दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए। बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। मोमिनो, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों। और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं। ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह है। और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो। और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े, और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया। यही लोग ईमान के सच्चे हैं। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औफ, कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया, तो काफिर कहने लगे कि यह बात तो बड़ी अजीब है। भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बईद है। इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया, और इसमें कोई शिगाफ तक नहीं? और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए, और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज निकल पड़ना है। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई
اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک